हर शख्स जिसने उनके साथ जरा भी समय बिताया हो, केवल वो ही नहीं जिन्होंने उनका योगदान राजनीति में देखा है, राष्ट्रपति के तौर पर देखा है, सब उनको आज याद कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जुड़ गए। सिंधिया साहब, आपने तो काफी वक्त उनके साथ आपको मौका मिला होगा बिताने का, अगर आप कुछ यादें शेयर करना चाहें प्रणब दा को लेकर। देखिए, मुझे उनके साथ 30 वर्ष गुजारने का मुझे एक अवसर प्रदान हुआ, और जो उनकी एक महान व्यक्तित्व था, मैं मानता हूं कि ये केवल देश के लिए नहीं लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। जो उन्होंने देश की सेवा की, मैं नहीं मानता कि ऐसे और कोई जनसेवक हूँ जिनकी इतनी लंबी एक जनसेवा के लिए भूमिका रही हो, चाहे वो वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में इंदिरा जी के समय में, चाहे वित्त मंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में, सत्ता पक्ष के नेता के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, और उनका जो एक इतना लंबा एक जनसेवा का इतिहास रहा है, वो एक प्रेरणादायक स्रोत रहेगा हर एक भारतवासी के लिए। उनमें जो एक स्पष्टता थी, एक स्पष्टता के साथ एक कोमलता थी, एक इतिहास की का एक इंसाइक्लोपीडिया के रूप में जो उनको सदैव तथ्य याद रहते थे, और जिस तरीके से हर मंत्रालय और हर विभाग और राष्ट्रपति के रूप में देश को उन्होंने एक रास्ता दिखाया, ये हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत जरूर रहेगा। और व्यक्तिगत रूप से मेरी भावना अभिजीत मुखर्जी के प्रति और शर्मिष्ठा देवी मुखर्जी के प्रति, जिनके साथ भी मेरा एक संबंध रहा है, मैं उनको प्रणब मुखर्जी साहब को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, और मेरे दोनों शर्मिष्ठा जी और अभिजीत जी को अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से उनको सद्भावना देना चाहता हूं। धन्यवाद सिंधिया जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के लीडर हैं, और उन्होंने कहा उनके लिए व्यक्तिगत क्षति भी है ये। प्रणब मुखर्जी का दरअसल सार्वजनिक जीवन का सफर ही इतना लंबा है कि उन्होंने जाने कितने लोगों की जिंदगी को छुआ होगा। राजनीति में आने के बाद 5 दशक तक लगातार देश की सेवा उन्होंने की, तमाम पदों पर रह करके, और बड़े सामान्य परिवार से उठे हुए व्यक्ति। उनके पिता जो थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और यहाँ से उठकर सार्वजनिक जीवन में आना ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि भी थी। और आपको बता दें कि 1973-74 के दौरान ही उन्हें उद्योग, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इस्पात और उद्योग उपमंत्री और वित्त राज्य मंत्री बना दिया गया था। बहुत कम आयु में वो आप सरकार के अंदर योगदान देने की स्थिति में आ गए थे, और 1982 में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के वित्त मंत्री का पद उन्होंने ग्रहण किया था। 1982 में वो पहली बार वित्त मंत्री बन गए थे, और आप सोचिए 2009 से 2012 तक भी वो फिर भारत के वित्त मंत्री रहे। तो आप समझ सकते हैं कि इतना लंबे अरसे तक कितने तमाम पदों पर उन्होंने सेवा की देश की। और प्रणब मुखर्जी इसके बाद जब राष्ट्रपति बने गए तो उनके व्यक्तित्व की खास बात ये थी कि इतना लंबा अरसा जो व्यक्ति एक विचारधारा के साथ, एक पार्टी के साथ जुड़ा रहा इतने दशकों तक, और एक कमिटेड वर्कर रहे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रपति चुने गए, राष्ट्रपति मनोनीत हुए, उन्होंने एक बिल्कुल बायपार्टीसन एटीट्यूड उनका देखने को मिला। राष्ट्रपति पद की जो मर्यादा होती है, राष्ट्रपति पद से जो मांग होती है कि उस पद पर आसीन व्यक्ति हर प्रकार से सबके लिए समान व्यवहार रखेगा, सबके लिए समान दृष्टि रखेगा, वो आचरण राष्ट्रपति रहते हुए प्रणब मुखर्जी ने दिखाया, भले ही उनका एक विचारधारा के साथ इतना दशकों लंबा संबंध रहा भी हो। और ये उनकी विचारधारा और व्यक्तित्व के बारे में एक सबूत है, एक प्रमाण है कि उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने भी कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, और वो राष्ट्रपति चुने गए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको भारत रत्न के सम्मान से, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। एक विपक्ष की सरकार में जिस विचारधारा के विपरीत उन्होंने बरसों तक राजनीति करी, उस सरकार ने उनको देश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया। तो ये एक विलक्षण व्यक्तित्व की ही उपलब्धि हो सकती है, और वही थे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। एक राज्य मंत्री से लेकर के देश के राष्ट्रपति तक का सफर उन्होंने तय किया,
और कुछ हफ्ते पहले उनको घर में चोट लग गई थी और उसके बाद उनको दिल्ली के आर हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनकी एक सर्जरी हुई थी। इस बीच में उनको कोरोना भी हुआ, वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे और सर्जरी के बाद से ही वो उबर नहीं पाए और कोमा में चले गए। वेंटिलेटर की मदद से उनको कृत्रिम सांस दी जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों की भरपूर कोशिश के बावजूद आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। एक अपूरणीय क्षति, जैसा अभी हमारे साथ एक मेहमान कह रहे थे, ये देश के लिए है। और एक बात जो उनके पर्सनालिटी के बारे में आप किसी से भी बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि उनकी जो याददाश्त थी, जो मेमोरी थी, उसकी लोग मिसालें देते हैं कि प्रणब मुखर्जी से कोई वाकया कभी छूट ही नहीं सकता। देश के इतिहास में जो हुआ और जो उनकी जानकारी में एक बार भी आया हो, वो अंकित हो जाता था हमेशा के लिए उनके मानस पर, और उसके बारे में वो कभी भी धारा प्रभाव बोल सकते थे। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल इतना लंबा रहा है कि लोगों के नाम, कुछ वाक्य